अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं वहीद वजीर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो हमने क्लास 5th जनरल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है दर्जाबंदी, ग्रुपों में तकसीम करना। वर्टिब्रेट्स इससे पहले वीडियो में भी मैं डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में बोन्स मौजूद होते हैं, हड्डियां मौजूद होती हैं, और इसका अपोजिट है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी में एक ही बोन मौजूद नहीं होता। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं। आगे जाकर इसको भी हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबको 5 बड़े ग्रुपों में तकसीम किया है: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फिश को डिस्कस करेंगे, इसके खासियत को डिस्कस करेंगे। बाकी 4 को हम अलग अलग वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेते हैं फिश को। फिश आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। फिश एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं। एक्वेटिक का मतलब कि फिश वाटर में पाए जाते हैं, पानी में रहते हैं। अगर हम फिश की शेप को देखें तो फिश के बोथ एंड्स पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड का मतलब के नैरो होते हैं, ठीक है। और जो मिडल पार्ट है वो ब्रॉड होता है, वो बाहर की तरफ फैला होता है। बोट, कश्ती तो आप लोगों ने देखी होगी, उसके दोनों एंड पॉइंटेड होते हैं, नैरो होते हैं, और जो मिडल पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है, बाहर की तरफ फैला होता है। तो फिश की बॉडी भी बोट की तरह है, कश्ती की तरह है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो एंड है यानी टेल, ये भी नैरो है यानी क्या है, पॉइंटेड है। और ये जो हेड है, ये एंड, ये भी पॉइंटेड है, नैरो है। और दरमियान में यानी मिडल पार्ट जो है वो क्या है, वो ब्रॉड है, बाहर की तरफ फैला हुआ है। अब इसकी वजह क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जो मिडल पार्ट है, यहाँ पर मसल भी मौजूद होते हैं, बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसलिए ये पार्ट मिडल पार्ट ब्रॉड है, बाहर की तरफ फैला हुआ है। और दूसरी बात ये है कि बनाने वाले ने इसलिए फिश को इस तरह बनाया है ताकि इस पर वाटर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस वो क्या हो, वो कम हो, और ये आसानी से पानी में स्विमिंग कर सके और आगे की तरफ जा सके, ठीक है। तो इसलिए बनाने वाले ने शेप जो है फिश का वो इस तरह बनाया है, बोट लाइक बनाया है, कश्ती की तरह बनाया है। दे हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन। देखो, अगर आप फिश की बॉडी को देखें तो उसके स्किन के ऊपर इस तरह प्लेट्स मौजूद होते हैं, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किए हैं, ये तो इसको स्केल्स कहा जाता है, स्केल्स। और ये हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि इसका फंक्शन प्रोटेक्शन है। ये फिश को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, फिश की हिफाजत करता है। किस चीज से, प्रीडेटर, पैरासाइट वगैरह से, ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो है वो गिल्स के जरिए सांस लेता है। ब्रीथ का मतलब है सांस लेना। गिल्स क्या है, ये स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। हमारे बॉडी में लंग्स मौजूद होते हैं, हम उसके जरिए सांस लेते हैं। फिश के बॉडी में गिल्स मौजूद होते हैं, फिश गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, ठीक है। गिल्स कहां पर मौजूद होते हैं, अगर आप फिश की बॉडी को देखें तो फिश के हेड के राइट साइड पर भी यहाँ पर एक कवर मौजूद होता है, और लेफ्ट साइड पर भी यहाँ पर एक कवर मौजूद होता है, ठीक है, जिसको अपर कोलम कहा जाता है। अपर कोलम, यहाँ पर ये क्या है, ये कवर आप देख सकते हैं। अगर हम इस कवर को उठा ले थोड़ा सा, तो इसके नीचे यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग्स आप लोगों को मिलेंगे, और इसको गिल्स कहा जाता है। तो फिश इस गिल्स के जरिए सांस लेते हैं, फिश गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। किस तरह, ये फिश का माउथ है, ठीक है। तो माउथ के जरिए क्या होता है, माउथ के जरिए पानी अंदर जाता है, H2O यानी वाटर। अंदर क्या होता है, फिश के बॉडी के अंदर
पानी से ऑक्सीजन जो है यानी O2 ये फिश के ब्लड में चला जाता है, फिश के ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में चला जाता है और वो वाटर फिर गिल्स के जरिए बाहर आ जाते हैं और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए भी नोट कर लें कि फिश गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। ठीक है, फिश हैव fins and tail which help them to swim। फिश के बॉडी पर आप लोगों को फिन्स भी मिलेंगे और टेल भी मिलेगी। ये क्या है? ये टेल है और ये क्या है? ये सारे फिन्स हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये फिश को मदद देता है स्विमिंग में। ठीक है, स्विमिंग में फिश को मदद देता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो फिश में एग्स के जरिए, अंडों के जरिए रिप्रोडक्शन होता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें। ठीक है, जो फीमेल फिश होती हैं वो अंडे देती हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद उन अंडों से छोटे छोटे फिश बाहर आ जाते हैं और वो टाइम के साथ बड़े हो जाते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है फिश में वो अंडों के जरिए होता है, एग्स के जरिए होता है। फिश कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। ये इसके लिए हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, एक्टोथर्मिकम। कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो हम बरकरार रखते हैं। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर अगर कम भी हो जाए तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है और अगर वो बढ़ भी जाए बाहर का टेम्परेचर तब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इन केस ऑफ फिश यहाँ पर इस तरह नहीं होता। फिश अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते, वो बाहर इन्वायरमेंट से, पानी से हीट को जज़ब करते हैं। इसलिए ये नाम भी दिया है एक्टोथर्मिका। एक्टो का मतलब है आउटसाइड और थर्मी का मतलब है हीट, यानी ये आउटसाइड से हीट को जज़ब करते हैं। जब पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो इसका टेम्परेचर भी, यानी फिश के बॉडी का टेम्परेचर भी तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसका भी कम हो जाता है और जब पानी का बढ़ जाता है तो इसका भी बढ़ जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फिश अपने बॉडी की टेम्परेचर को बरकरार नहीं रख सकते, वो बाहर इन्वायरमेंट से हीट को जज़ब करते हैं। जब बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका भी बढ़ जाता है, जब वो कम हो जाता है तो इसका भी कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फिश क्या है? कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं या एक्टोथर्मिक हैं। ठीक है, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।